जौनसार बाबर जनजातीय क्षेत्र के समाल्टा गांव स्थित चालदा महासू देवता के प्रति श्रद्धालुओं की आस्था बढ़ती ही जा रही है। लोग देव दर्शन के साथ ही देव भंडारे व चांदी के छतर चढ़ा रहे हैं। आज बराट गांव की लड़कियों ने देवता को चांदी का छतर व एक बकरा देवता को समर्पित किया। उल्लेखनीय है कि जौनसार बाबर जनजातीय क्षेत्र में विराजमान समाल्टा गांव स्थित चालदा महासू देवता के प्रति लोगों की आस्था धीरे धीरे बढ़ने लगी। हिमाचल प्रदेश के लोगों के साथ साथ देश के कोने कोने से लोग समाल्टा गांव स्थित चालदा महासू महाराज के दर्शन को आ रहे हैं। जौनसार बाबर क्षेत्र के लोग तो देवता के प्रति पूरी तरह से आस्थावान हैं। देवता के प्रति इतनी आस्था है कि पिछले 7 माह के अंतराल में 430 भंडारे व 1.5 दर्जन से अधिक गांव की लड़कियों ने चांदी के छतर चढ़ा दिए हैं। आज बराट गांव की लड़कियों ने चांदी का छतर व एक बकरा देवता को समर्पित किया। चांदी के छतर चढ़ाने से पूर्व गांव की लड़कियों ने अपने गांव के कुल देवता पीर महाराज की पूजा अर्चना कर सुख समृद्धि एवं शांति की कामना की। उसके बाद चांदी के छतर को सिर पर उठाकर ढोल दुमाओं के साथ पैदल यात्रा कर समाल्टा गांव स्थित चालदा महासू देवता मंदिर पहुंची, जहां उन्होंने चांदी के छतर व बकरे को मंदिर में विराजमान चालदा महासू देवता को समर्पित किया। इस मौके पर विजय राम, अनीता निराला, पल्लवी झुरकी, परिमा, प्रियंका, उज्ज्वला, सुनीता, राजू बारू, प्रभु पंचिया सहित कई लोग मौजूद। अच्छा, आज आप बराट गांव की जो युवतियां हैं, लड़कियां हैं, चालदा महासू मंदिर में आई है, क्या श्रद्धा लेके आए और क्या मनोकामना पूरी करने के लिए आप यहाँ पर हैं? सबसे पहले तो मैं महासू महाराज की, चालदा महाराज की कृपा सभी खतवासियों पर, सभी क्षेत्रवासियों पर बनी रहे। और महासू महाराज के प्रांगण में हम लोग आज समाल्टा हमारी जो है जन्मभूमि है, यहाँ पे हम सभी समाल्टा की जो है बराट समाल्टा के अंतर्गत आता है, वहाँ के ध्याटुड़ियों के द्वारा जो है छत्र महाराज जी को चढ़ाया गया है। वो इस मंशा से चढ़ाया गया है। महाराज की कृपा पूरे ग्राम सभा पे, पूरे खत पे, पूरे क्षेत्र पे हमेशा बरसती रहे, बरसती है, आगे भी बरसती रहेगी। सभी पर, हमारे बच्चों पर, हमारे ससुराल वालों पर और हमारे क्षेत्रवासियों पर महाराज जी का आशीर्वाद हमेशा बना रहे। और पिछले 7 महीने से चालदा महाराज जो समाल्टा गांव में प्रवास पर है, विराजित है, तो यहाँ पर जो लगातार श्रद्धालुओं का आवागमन भी हो रहा है। ऐसे में कुछ युवतियाँ, कुछ लड़कियाँ यहाँ छत्र चढ़ाने आ रही है, क्या कहेंगे सर? सर, सबसे पहले तो आप टीवी वालों का स्वागत है। आपने मंदिर प्रांगण का, मंदिर का और इस भव्य आयोजन का आप संज्ञान ले रहे हैं, इसके लिए मैं आपको बधाई देता हूँ। जहाँ तक आपने कहा कि आप मंदिर सेवा समिति के अध्यक्ष हैं, मैं आपसे पुनः अपनी बात को विचार ठीक से रख रहा हूँ। मैं मंदिर सेवा का किसी भी कार्यकारिणी का अध्यक्ष नहीं हूँ, मैं तो एक सेवक होता है। इसमें सेवक की शब्द अच्छा लगता है। और जहाँ तक आपने कहा है कि महाराज के चरणों में जो छत्र चढ़ाए जा रहे हैं, मेरे संज्ञान में अभी तक मात्र 1.5 दर्जन से ऊपर गांव के बालिकाओं द्वारा छत्र चढ़ाए गए हैं, जिसकी मैं कुछ जानकारी आपको दे सकता हूं। जैसे ग्राम थैत्यो, ग्राम उत्पाल्टा, ग्राम उपरोली, ग्राम रानी, ग्राम बंतु, ग्राम बिलो, ग्राम नेवी, ग्राम सैया, इस तरीके करके कुछ गांव की आज भी, जैसे ग्राम बराड़ से जो है आज भी हमें जानकारी प्राप्त हुई है कि आज भी छत्र चढ़ाया जा रहा है बालिकाओं की ओर से। और बालिकाओं की मनोकामना है कि महाराज के चरणों में हम, हमारे नज़दीक में महाराज जी विराजमान है, हम महाराज जी के चरणों में किस तरीके से भेंट करें। वो अपने आस्था को लेकर के महाराज के चरणों में चांदी का छत्र शहर से भेंट कर रही है। मैं अपनी ओर से और समिति की ओर से, महाराज की ओर से सभी बालिकाओं को ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं और महाराज जी से प्रार्थना करता हूं कि इन सभी बालिकाओं के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। महाराज जी से प्रार्थना करता हूं कि इन सभी बालिकाओं का उज्जवल भविष्य हो, ऐसी मेरी मनोकामना और प्रार्थना है। आप यहाँ चालदा महासू महाराज के आप भंडारी हैं जी, और यहाँ पे लोग इतने दूर दूर से आ रही हैं, लड़कियाँ आ रही हैं, छत्र चढ़ाने आ रही हैं, लोग आ रहे हैं, तो आपकी समिति की तरफ से उनके लिए सुविधा के लिए क्या क्या सुविधाएं आप उपलब्ध करवा रहे हैं? यहाँ पे सुविधा ऐसी है कि जो भी शाम को या सुबह दिन में हमारे महाराज के श्रद्धालु आ रहे हैं, उनके लिए पूरी सुविधा है। रात्रि विश्राम की भी और दिन के महाराज का भंडारा चलता है। सुबह से 9 बजे से लेकर रात के कभी हम 10 भी बजाते हैं, 11 बजाते हैं, 12 बजे भी खिला रखा है महाराज के श्रद्धालुओं को। तो इस तरीके की व्यवस्था है, सब मतलब ठीक ठाक चल रहा है। ये सारी उपस्थिति में, महाराज की उपस्थिति में, ये मान के चलो कि सब जो ये देन है सब चल रहा है। ये सब एक की नहीं है, पूरे खतवासियों की है। खतवासी
देश और दुनिया से संबंधित जानकारी जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब